मैं यीशु मसीह के नाम से आपके जीवनों में आशीष की घोषणा करता हूँ, शांति की घोषणा करता हूँ और बताना चाहता हूँ प्रभु यीशु मसीह आपसे प्रेम करता है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ आत्मिक जीवन में कमजोरी के 6 लक्षण। आत्मिक जीवन में कमजोरी के 6 तरह के लक्षण, और इंग्लिश में बोलने से सिम्टम्स ऑफ स्पिरिचुअल वीकनेस। इंग्लिश में बोलने से symptoms of spiritual weakness. So today I'm going to tell you 6 symptoms about spiritual weakness. जिस तरह से यदि हम अच्छे से खाना नहीं खाने से या वर्कआउट नहीं करने से हम अपने शारीरिक जीवन में कमजोरी को देखते हैं, उसी तरह ही जब हम परमेश्वर से दूर होते हैं या उसी तरह से हम अपने आत्मिक जीवन में भी कमजोरी को देखते हैं। आत्मिक जीवन शारीरिक जीवन जैसा ही है, उसमें भी उतार चढ़ाव, कमजोरी, कभी नीचे आना तो कभी ऊपर जाना, ये होता रहता है। तो मैं आपको आज 6 लक्षणों के बारे में बताऊंगा। यदि ये 6 लक्षण आपके जीवन में है तो आप सावधान रहें, क्योंकि आप आत्मिक रीति से कमज़ोर हो रहे हैं या कमज़ोर हो गए हैं। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर सुने और मैं विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर आपसे बातचीत करेगा, और यदि आप भी जान पाएंगे क्या आप आत्मिक रीति से मजबूत हैं या कमज़ोर पड़ रहे हैं। परमेश्वर आपकी सहायता करे। पहला लक्षण है कि बाइबल पढ़ने में आलस्य महसूस करना। जो पहला सिम्टम है वो है बाइबल पढ़ने में आलस्य महसूस करना या लेजीनेस को फील करना। जब हम अपने शारीरिक रूप में ठीक रहने के लिए हम खाना खाते हैं, रोज़ हर दिन हम भोजन करते हैं, और जब हमें खाना खाने की इच्छा नहीं होती है तब कहीं ना कहीं मेंटली या इमोशनली या फिज़िकली कुछ प्रॉब्लम होता है हमारे जीवन में। ठीक इसी तरह ही आत्मिक जीवन में यदि हम स्ट्रांग होना चाहते हैं, बढ़ना चाहते हैं, तो परमेश्वर का वचन हमारे लिए भोजन का काम करता है। और बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर का वचन विश्वासियों के लिए भोजन है, स्पिरिचुअल फूड है। यदि आप बाइबल पढ़ने में आलस्य महसूस करते हैं तो ये एक कमज़ोरी का लक्षण है, आत्मिक रूप से कमज़ोरी का लक्षण है। एटलीस्ट एक विश्वासी को, एक स्पिरिचुअल इंसान को एटलीस्ट 30 to 45 मिनट बाइबल अध्ययन में देना चाहिए। ये मैं एकदम बेसिक चीज़ बता रहा हूँ। 30 to 45 मिनट वी शुड गिव इन बाइबल मेडिटेशन, पढ़ने के लिए नहीं लेकिन बाइबल का अध्ययन करने के लिए, या आपने जो पढ़ा है उसको अध्ययन करने के लिए, मनन करने के लिए हमें कम से कम देना चाहिए। यदि आप इससे ज़्यादा करते हैं तो और बहुत अच्छी बात है। तो पहला लक्षण है बाइबल पढ़ने में आलस्य महसूस करना। दूसरा महत्वपूर्ण सिम्टम है, लक्षण है, वो है प्रार्थना कम समय करना या फिर प्रार्थना करने में भी आलस्य को देखना। क्या आप 15 मिनट प्रार्थना करके सोचते हैं कि बहुत मैंने प्रार्थना कर लिया, या फिर आपको प्रार्थना करने का मन नहीं होता है? यदि ऐसा है तो ये आत्मिक रूप से कमजोरी को दिखाता है, या फिर आत्मिक रूप से आप कमज़ोर हो रहे हैं। प्रार्थना जो कि एक कनेक्शन का काम करता है, प्रार्थना जो परमेश्वर की उपस्थिति को लेकर आता है। यदि आप एक आत्मिक व्यक्ति हैं तो आप प्रार्थना ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहेंगे, और एटलीस्ट एक बिलीवर को, एक विश्वासी को हर दिन, एक दिन में कम से कम 3 घंटा तो प्रार्थना करना ही चाहिए। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप टाइम को कैसे मैनेज करते हैं। पर अगर आप प्रार्थना करने में आपका मन नहीं लग रहा है, आप प्रार्थना से भाग रहे हैं या उस चीज़ को अवॉइड करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आत्मिक रूप से आप कमजोरी की ओर बढ़ रहे हैं। जो तीसरा लक्षण है वो है उपवास प्रार्थना करने में सक्षम नहीं होना या उपवास प्रार्थना करने में असक्षम होना। उपवास प्रार्थना एक व्यक्ति के जीवन में ज़रूरी है। एक व्यक्ति को एटलीस्ट वीकली वंस
उपवास प्रार्थना करना आवश्यक है, क्योंकि हम यदि आत्मिक रूप से मजबूत होना चाहते हैं और परमेश्वर से और करीब जाना चाहते हैं तो हमें उपवास प्रार्थना करना जरूरी है। बाइबल में हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने उपवास प्रार्थना किया, दानियल ने किया, मूसा ने किया, पौलुस ने किया। तो उपवास प्रार्थना हमें आत्मिक रूप से मजबूत करता है, इसलिए ज़रूरी है। और यदि आप नहीं कर पा रहे हैं, यदि आप एक दिन भी उपवास नहीं रह पाते हैं, तो ये आत्मिक कमजोरी लक्षण। फोर्थ सिम्टम इज, दूसरे जो परमेश्वर के सेवक लोग हैं उनके उपदेशों को या उनके प्रीचिंग को सुनने में बोर महसूस करना या बोरियत महसूस करना। आप याद कीजिए, जब आप पहले यीशु मसीह को ग्रहण किए थे, उस समय आप यूट्यूब में या फिर हर तरह से बुक्स के द्वारा आप परमेश्वर के दूसरे सेवकों के बारे में आप पढ़ते थे या उनके द्वारा दिए गए प्रचार को आप सुनते थे। लेकिन अब ऐसा हो गया है कि आप जब सुनना प्रारंभ करते हैं तो आप बोर महसूस करते हैं, आप ध्यान से नहीं सुन पाते हैं। यदि ऐसा है तो ये भी आत्मिक रूप से आपके जीवन में कमजोरी को दिखाता है और कमजोरी का लक्षण है, क्योंकि परमेश्वर के वचन को हम जितना सुनते हैं उतना हमें रेवलेशन मिलता है और उतने ही परमेश्वर की पवित्र आत्मा हमको सिखाती है। दूसरे के उपदेशों को या दूसरे परमेश्वर के लोगों के प्रीचिंग्स को अगर आप सुनने में बोरियत महसूस करते हैं तो ये भी एक आत्मिक कमजोरी को दिखाता। पांचवी लक्षण है प्राथमिकता का बदल जाना, प्रायोरिटी का चेंज हो जाना। जब आप पहले सुबह सो के उठते ही आप क्या करते थे और अभी आप क्या कर रहे हैं? पहले उठते ही आप प्रार्थना करते थे, लेकिन अभी आप उठ के आप क्या करते हैं? पहले आप छोटे छोटे चीज़ों में सोचते थे कि क्या ये वचन के आधारित है, और अभी आप क्या सोच रहे हैं? यदि आपकी प्राथमिकताएं बदल गई है तो ये भी आत्मिक जीवन में कमजोरी को दिखाता है। तो छठवां लक्षण है वो है आत्मिक संगति से बचना। क्या आप दूसरे आत्मिक लोगों के संगति करने से बचते हैं? क्या आप अपने आप को संगति करने से दूर रखते हैं? क्या आप जो दूसरे बिलीवर्स हैं, क्या आप उनके साथ में संगति रखने में बचते हैं? कुछ कारणों से अपने आप को अलग कर लेते हैं? यदि ऐसा है तो ये भी आत्मिक जीवन में कमजोरी को दिखाता है, ये भी एक लक्षण है। यदि आपके जीवन में ये जो 6 सिम्टम्स है, इसमें से कोई सा भी आप अपने जीवन में देखते हैं तो परमेश्वर से प्रार्थना करें, क्योंकि ये आत्मिक जीवन में कमजोरी को दिखाता है और इसको दूर करें। लेट मी रिपीट वंस अगेन। जो पहला लक्षण है बाइबल पढ़ने में आलस्य को महसूस करना, दूसरा लक्षण है प्रार्थना में कम समय बिताना, तीसरा है उपवास प्रार्थना करने में अपने आप को असक्षम पाना, जो चौथा बात है दूसरे परमेश्वर के लोगों के प्रीचिंग्स को, उपदेशों को सुनने में बोरियत महसूस करना, जो पांचवा लक्षण है प्राथमिकता का बदल जाना, और जो छठवीं और आखिरी बात है वो आत्मिक संगति से बचाना। ये 6 सिम्टम्स है जो कि आपके जीवन में आत्मिक कमजोरी को दिखाता है। यदि ये आपके जीवन में है तो कहीं ना कहीं आपके आत्मिक जीवन में कमी है या फिर कुछ कमजोरियां हैं। परमेश्वर से प्रार्थना करें और परमेश्वर आपकी सहायता जरूर करेगा। परमेश्वर आप सबको आशीष दे।